है। खबर आ रही है कि वहां रहने वाले हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन डे की एक बार फिर से तैयारी की बू सामने आ रही है। ये दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके में बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये चटगांव का ये इलाका ये जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और यहाँ पर आए दिन हिंदुओं के साथ किसी न किसी तरह की बर्बरता होती रही है। हाल में जो घटना घटी है और अब ये जो बैनर आया है, इसमें कितने तथ्य हैं, कितने सत्य हैं? देखिए आनंद, ये बैनर, ये पोस्टर वहां मिला है जहां पर अब से एक हफ्ता पहले मंगलवार के दिन आगजनी हुई थी। राउजान उपजिला है ये चटगांव का, जहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये पोस्टर वहां देखा गया। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पोस्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि लगातार एक तरफ जहां यूनुस सरकार ये आश्वासन दे रही है कि माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए वो कदम उठा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने यूएस की चार्ज डीएफए से भी मुलाकात की है और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, या फिर अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो लगातार डर के माहौल में रह रहे हैं। खासतौर से उस्मान हादी के बाद जिस तरह की हिंसा बढ़ी है, ऐसे में पोस्टर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या टारगेट किया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं। और इस तरह के पोस्टर से ये सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि लिस्ट तैयार की गई है उन लोगों की जो कि इस इलाके में रहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले वहां पर हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है। आज से कई साल पहले की बात है कि कोलकाता से लेकर चट्टोग्राम और इन सभी इलाकों में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया था। और क्या यह फिर से एक डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान किया जा रहा है? और ख़ासकर चट्टोग्राम इस इलाके में जहां पहले भी हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो चुका है, क्या फिर से एक और नरसंहार की तैयारी चल रही है? शैलेंद्र वांगू, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार का प्लान जो बांग्लादेश में बनाया गया है, उसके बैनर में क्या लिखा है, आइए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। 13 दिसंबर 2025 को एक बड़ी योजना बनाई गई। योजना को पूरा करने के लिए पैसा भी जुटाया गया। चटगांव के राउजान में नरसंहार की योजना बनाई गई। 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों के नरसंहार की योजना बनी। योजना का लक्ष्य हिंदुओं बौद्धों को नामो निशान मिटाना है। या तो उन्हें मारना, काटना, जलाना है, या चट्टोग्राम बांग्लादेश से भगाना है। अब वही बांग्लादेश में हिंदुओं को ईश निंदा के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। एक रिसर्च ने तो पूरी प्रक्रिया ही खोलकर सामने रख दी। बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगता है, फिर तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला। अब तो ईश निंदा का आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिला, गाजीपुर, टाइंगल और सिलहट जैसे कई इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 19 जून 2025 को बरिसाल जिले में 22 साल के तमाल वैद को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ ही दिन बाद चांदपुर में 24 साल के शांतो सूत्रधार पर आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और प्रदर्शन हुए।
27 जुलाई को रंगपुर जिले में 17 साल के रंजन रॉय को गिरफ्तार किए जाने के बाद भीड़ ने हिंदुओं के करीब 22 घरों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मोमिन सिंह में दीपू दास और राजबाड़ी के अमृत मंडल की हत्या की गई। गिन के अगर देखा जाए तो पिछले 12-15 दिनों में 24 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है। वहीं आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने चिकन नेक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि वक्त आ गया है कि चिकन नेक को हाथी में बदल दिया जाए। कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि चिकन नेक को बड़ा करने का वक्त आ गया है और अब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी यही बयान दिया है। There is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that. बांग्लादेश में हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहाँ के हिंदुओं और बौद्ध पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर आ रही है कि वहाँ रहने वाले हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन डे की एक बार फिर से तैयारी की बू सामने आ रही है। ये दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके में बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये चटगांव का ये इलाका ये जमात का स्ट्रॉन्गहोल्ड माना जाता है और यहाँ पर आए दिन हिंदुओं के साथ किसी न किसी तरह की बर्बरता होती रही है। हाल में जो घटना घटी है और अब ये जो बैनर आया है, इसमें कितने तथ्य हैं, कितने सत्य हैं? देखिए आनंद, ये बैनर, ये पोस्टर वहां मिला है जहां पर अब से एक हफ्ता पहले मंगलवार के दिन आगजनी हुई थी। राउजान उपजिला है ये चटगांव का, जहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये पोस्टर वहां देखा गया। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पोस्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि लगातार एक तरफ जहां यूनुस सरकार ये आश्वासन दे रही है कि माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए वो कदम उठा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने यूएस की कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा आरजेडी के साथ रहकर के कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। शकील अहमद ने कहा आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। शकील अहमद ने यह बहुत बड़ा बयान दिया इंडी गठबंधन पर। बांग्लादेश में हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहाँ के हिंदुओं और बौद्ध पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर आ रही है कि वहाँ रहने वाले हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन डे की एक बार फिर से तैयारी की बू सामने आ रही है। ये दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके में बरामद हुआ है जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है।
बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये चटगांव का ये इलाका ये जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है और यहाँ पर आए दिन हिंदुओं के साथ किसी न किसी तरह की बर्बरता होती रही है। हाल में जो घटना घटी है और अब ये जो बैनर आया है, इसमें कितने तथ्य हैं, कितने सत्य हैं? देखिए आनंद, ये बैनर, ये पोस्टर वहां मिला है जहां पर अब से एक हफ्ता पहले मंगलवार के दिन आगजनी हुई थी। राउजान उपजिला है ये चटगांव का, जहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये पोस्टर वहां देखा गया। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पोस्टर को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि लगातार एक तरफ जहां यूनुस सरकार ये आश्वासन दे रही है कि माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए वो कदम उठा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने यूएस की चार्ज डीएफए से भी मुलाकात की है और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात उन्होंने की है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, या फिर अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो लगातार डर के माहौल में रह रहे हैं। खासतौर से उस्मान हादी के बाद जिस तरह की हिंसा भड़की है, ऐसे में पोस्टर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या टारगेट किया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं। और इस तरह के पोस्टर से ये सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि लिस्ट तैयार की गई है उन लोगों की जो कि इस इलाके में रहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पहले वहां पर हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है। आज से कई साल पहले की बात है कि कोलकाता से लेकर चट्टोग्राम और इन सभी इलाकों में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया था। और क्या यह फिर से एक डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान किया जा रहा है? और ख़ासकर चट्टोग्राम इस इलाके में जहां पहले भी हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हो चुका है, क्या फिर से एक और नरसंहार की तैयारी चल रही है? शैलेंद्र वांगू, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार का प्लान जो बांग्लादेश में बनाया गया है, उसके बैनर में क्या लिखा है, आइए आपको जरा विस्तार से बताते हैं। 13 दिसंबर 2025 को एक बड़ी योजना बनाई गई। योजना को पूरा करने के लिए पैसा भी जुटाया गया। चटगांव के राउजान में नरसंहार की योजना बनाई गई। 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों के नरसंहार की योजना बनी। योजना का लक्ष्य हिंदुओं बौद्धों को नामो निशान मिटाना है। या तो उन्हें मारना, काटना, जलाना है, या चट्टोग्राम बांग्लादेश से भगाना है। अब वही बांग्लादेश में हिंदुओं को ईश निंदा के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। एक रिसर्च ने तो पूरी प्रक्रिया ही खोलकर सामने रख दी। बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरह का तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगता है, फिर तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला। अब तो ईश निंदा का आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिला, गाजीपुर, टाइंगल और सिलहट जैसे कई इलाकों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 19 जून 2025 को बरिसाल जिले में 22 साल के तमाल वैद को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके कुछ ही दिन बाद चांदपुर में 24 साल के शांतो सूत्रधार पर आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और प्रदर्शन हुए। 27 जुलाई को रंगपुर जिले में 17 साल के रंजन रॉय को गिरफ्तार किए जाने के बाद भीड़ ने हिंदुओं के करीब 22 घरों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मोमिन सिंह में दीपू दास और राजबाड़ी के अमृत मंडल की हत्या की गई। गिन के अगर देखा जाए तो पिछले 12-15 दिनों में 24 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है। वहीं आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने चिकन नेक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है
कि वक्त आ गया है कि चिकन नेक को हाथी में बदल दिया जाए। कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि चिकन नेक को बड़ा करने का वक्त आ गया है, और अब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी यही बयान दिया है। There is a particular part of our geography which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that.